चाहे बांझ रह जाए, मांग का सिंदूर उड़ जाए, कोई परवाह नहीं है, हम सब कुछ करेंगे, हमें फल नहीं खाना। सोचने लगी कहीं फल हमने खाए लो तो शरीर इतना हट्टो कट्टो है जागो, बच्चे के जन्म देवे थे पहले हम पे चले हो जागो ना भैया माई, हम पे बैठो जागो ना। आवाज खोल। और कहूँ जा गांव में लग गई आग, ठीक हो कम बेच डाल के, कहूँ गांव में लग गई आग तो हल्के फुल्के लोग हैं तो गांव छोड़ के भाग जाएंगे, वो हम पे भाग्यो ना जागो तो हमारी तो गोविंदा नमो नमः जाई गांव में जाएगी। काहे को मुझे आफत ये करो कि सूर्य नो तो दो जने आवे, कहते हमें ये फल नहीं खाना, निर्णय कर लिया फल नहीं खाना। इतने में महाराज इसकी पड़ोसन में बहन रहती है, बहन जी आई, आए के देखो कहा बात है, कछु अनमनी सी लगे, कहा बात है, कहा पतिदेव ने फल ला के दिया है, कहा ये खा लो संतान हो जाएगी, और हमारी ना इच्छा बिल्कुल जाए खाएबे के काजे। तो बहन बोली हमारे यहाँ 3 महीना पहले एक लला भाव, तो हमारे तो बहुत लालाएं, कोई कमी है ही ना है, 12-14 बेटा है, 10-5 बेटियां हुए, तो एक लला हम तुम्हें दे देंगे, जाके बदले में पैसा तुम हमें दे दीजो, काम दून को बन जागो। राजी हो गई धुंधुली। सामने गौ माता महाराज ऐसे खड़ी थी, तो पड़ोसन बहन उसकी कहने लगी ये फल गैया को खिला दो, सो बाबा जी की परीक्षा हो जाएगी। संतों की परीक्षा लेने को तो दुनिया तैयार होती है, हाथ की हथेली पे भगवान को दर्शन कराए दे तो ये बहुत बड़े महात्मा है। हाँ जी, नहीं तो पता ना काका बूंद। संत और भगवंत की कभी परीक्षा ना लेना। गैया को फल खिलाया। कथा में थोड़ा इसका असली भाव समझे, ये फल आम अनार और नाशपाती की कलींदे की बात नहीं चल रही, संत और भगवान की कृपा का ही, कृपा रूपी फल की चर्चा हो रही है। इनकी कृपा बराबर बरस रही है, लेकिन जिनकी धुंधुली जैसी बुद्धि है वो इस फल को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस फल को ग्रहण करने के लिए गौ माता जैसी बुद्धि चाहिए। गाय की क्या विशेषता है, रामायण के उत्तरकांड में बाबा तुलसी लिखते हैं, क्या कहा, श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई। गैया को सतोगुण कहा, गैया को श्रद्धा कहा। जब तक जीवन में सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी तब तक संत और भगवंत की कृपा के फल को पचाने के लिए हमारी बुद्धि कामयाब नहीं होगी। इसलिए वह फल गौ माता को खिलाया। समय आने पर गैया मैया ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और इधर धुंधुली की वो बहन जो थी उसका पति उस बच्चे को लेके आया। सुबह सुबह नगाड़ा बजा दिया, लला भयो है, लला भयो है, लला भयो है। नंदी नाय के आत्मदेव आए। अब तुम तो जानो ही कि 3 महीना को लला कितनो बड़ा होगा। आत्मदेव ने मन ही मन का हमा व्याव नाय भयो तो का बरातू नाय करी। देसी उदाहरण, हमारे लला नाय भयो का दुनिया के लला हमने नाय देखे। धुंधुली लला हो तो छडंगी सो हो 1.5 बुलंदा को, और जो तो लगे 7.25 को। वो तो पढ़ो महाराज, वो श्री अखंडानंद जी महाराज जी तो इसके बारे में इतने विनोद के साथ कि मन ही न रुक पावे हंसत हंसत, ऐसी कथा कहें धुंधकारी की। तो कहा बोली धुंधुली का, संत की प्रसादी सो भयो है तो ताते ने जल्दी जल्दी बड़े रहो है, विश्वास कर ले लल्लू अपनो ही है। अब धुंधुली तो है बुद्धि और आत्मदेव है मन। ये बुद्धि मन को जैसे समझा दे बेचारा मन वैसे ही मान लेता है। सोचो तो ऐसो ही होगो। सो अब एक लला तो आंगन में बड़ो है रहो है, ताको नाम धुंधकारी रख दो। धुंधुली ने नाम रखा है, हमारा नाम धुंधुली है तो लला को नाम धुंधकारी जचेगो, नाम धुंधकारी रख दिया। लेकिन गौशाला में गैया मैया ने जिस बच्चे को जन्म दिया, क्या विलक्षण होनहार बालक है। पूरा शरीर मानव जैसा है और जिसके बिल्कुल कान बिल्कुल गैया के कान हैं। इस बच्चे का नाम रख दिया, बोले श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। गौकर्ण का अर्थ होता है, गौ कहते हैं ज्ञान को, कर्ण कहते हैं कान को। कानों से सुना हुआ ज्ञान, उसी का नाम गौकर्ण है। बड़ा दिव्य होता है, कानों से कोई बात सुन ली जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए, जीवन पलटा खा जाता है।
डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए सिर्फ कान से सुनने पर, मीराबाई को भगवान मिल गए सिर्फ कान से सुनने पर, ध्रुव जी को भगवान, प्रहलाद को भगवान, ये सिर्फ कान से ही तो सुना है। तो जब आप पांडाल में बैठते हैं तो परिसर का हर स्त्री पुरुष अपने आप में गौकर्ण होता है। कान के द्वारा सुना गया ज्ञान, कान के द्वारा सुनी गई हर चर्चा, महाराज वह अपने आप में गौकर्ण स्वरूप है। गौकर्ण महाराज छोटे से बड़े हो रहे हैं, दोनों के दोष गुणों का वर्णन किया जा रहा है। कैसे हैं कि कियत कालीन तऊ जातो तरुणी तनया भुवौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो महान पंडित हुए हैं, लेकिन धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी को खल कहा, महापापी कहा, क्योंकि इसने माता पिता का अपमान किया है। निवेदन करूंगा, माता पिता के सामने ऊंचे स्वर में बोल जाना ये संतान के लिए जघन्य अपराध है। बच्चों की तरफ से माई बाप की आंख से दुख के आंसू यदि जमीन पर गिर गए हैं, बच्चों का भाग उसी समय महाराज लोटपोट हो जाता है। प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि माता पिता की सेवा होती है तो करनी चाहिए। अभी हम परसों राम कथा में श्रवण कुमार की कथा सुना रहे थे। पिता के भक्त राम भी थे, लेकिन जिनके बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं, कोई ये नहीं कहता मेरा बेटा राम जैसा है, लेकिन लोग यह जरूर कहते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार है। क्यों? क्योंकि माता पिता के लिए राम सिर्फ गांव ही छोड़ पाए, लेकिन माता पिता के लिए श्रवण कुमार ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जो माई बाप के लिए प्राण भी छोड़ दे, धन्य होए बेटा। इनसे बड़ा भगवान कोई हुआ नहीं था, इनसे बड़ा भगवान कोई हो नहीं रहा है, इनसे बढ़कर के और कोई दूसरा भगवान होने वाला नहीं है। ये संतान का धर्म फर्ज बनता है। आयोजक परिवार का मैं इतना आदर करना चाहूँगा, इस कार्ड में मोटे मोटे अक्षरों में माता बसंती मैया का नाम लिखा हुआ है। उनके बच्चे लायक हैं अपनी माई के लिए, अपनी माँ के लिए ये विलक्षण आयोजन कर रहे हैं। ये अपने नाम और यश के लिए नहीं, ये कथा अपनी माँ को सुना रहे हैं। पिताजी आज शरीर से नहीं हैं, लेकिन पिताश्री जी की आत्मीयता उस परिवार के साथ में है। माँ को अपने पास में बिठाए हुए हैं, और संतान होते भी काहे के लिए? माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने आप को बेचना पड़े, बेच करके भी होता हो ये काम, तो पुत्रों को करना चाहिए। और बच्चे वही धन्य हैं कि माता पिता के काम में 20 नाखूनों से कमा करके जिनका अंश उस काम में लगे। ये ना सोचें कि ठीक है आयोजन हो गया, हमारा तो नाम हो ही गया है, हमारी तो महाराज पैसा लगो ना गांठे को बनवाए गए जिजमान के भोला तेरी बम्मा। ऐसा नहीं, कभी कभी तो बड़ी खुशी होती है। एक कहीं कहाँ की बात है, इधर है उरई के साइड की, 4 भैया, एक तो बहुत बड़ा अधिकारी अफसर था, इतना अफसर महाराज, कितना 2 नंबर का पैसा, नाम नहीं मैं बताऊंगा, कभी आपकी मुलाकात भी हो सकती है, नाम नहीं बताऊंगा। हमने कहा कि बहुत बड़ा आयोजन, 30-35 लाख रुपया खर्च किया था आयोजन में। हमने कहा आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, तो आपने तो बहुत पैसा खर्च किया। महाराज जी ये सब चीज़ों पर कोई पैसा खर्च करने के लिए थोड़ी होता है, हमने तो टका ही नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया। मैंने कहा भाई साहब सुनो, तुम्हारे ऊपर भगवान की वो कृपा नहीं थी, माई बाप का तुम्हारे ऊपर ये आशीर्वाद नहीं था कि इतने बड़े यज्ञ में तुम्हारा टका लगता। तुम्हारे पास में हराम की संपत्ति थी, 2 नंबर का पैसा था। भगवान ने उसको स्वीकार करने के लिए भगवान की इच्छा जाहिर नहीं हुई। ज़्यादा खुश मत होइए, यदि तुम्हारा पुण्य होता, तुम्हारा भाग्य होता, तो माता पिता के काम में, इस नेक काम में तुम्हारा पैसा लगता, लेकिन भगवान ने तुमको इसके लायक नहीं समझा, इसलिए तुम इस काम से वंचित रह गए। अब मोटे मोटे आंसुओं से रोए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। माता पिता के कार्य में यदि जिन बच्चों का धन संपत्ति पैसा खर्च हुआ है, अपने भाग्य की सराहना करना। पैसा तो जीवन भर कमाते रहेंगे, लेकिन माई बाप की कथा द्वारा नहीं हो सकती, उनके लिए तीर्थ यात्रा द्वारा नहीं हो सकती। पैसा कमाने के लिए तो जिंदगी भरी पड़ी है, ये मौका सबको नहीं मिल पाता। ये सब चाहें कि ये मौका हमें, सब नहीं 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 बाबा, कभी नहीं हो सकता। माता पिता का अपराध जघन्य अपराध है। माई बाप की सेवा
भगवान की सेवा से बढ़कर के। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों के दोष गुणों का वर्णन किया जा रहा है। पंचों ने ध्यान से सुनिए। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध संयुता। धुंधकारी कभी स्नान नहीं करता, कभी नहाता नहीं। हमारे वेद कहते हैं कि 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। यो ना है कि दिसंबर जनवरी की पड़ रही हो कड़ाके की सर्दी तो पूरे 15 दिन की एब्सेंट हो। 103 डिग्री बुखार हो बॉडी में, जहां तक बने स्नान करें। स्नान नहीं तो भोजन भी नहीं। सतम व्याय भोक्तव्यम। 100 काम करने से पहले भोजन करो। सहस्म स्नान माचरेत। 1000 काम करने से पहले स्नान करो। तो भोजन से पहले हो गया ना काम। पहले स्नान, उसके बाद में भोजन। जो नहा करके खाते हैं उनका पछता है। स्नान करके जो खाते हैं आदत में डालिए, यानी कि घंटा घंटा भर बंडल के बंडल बीड़ी के फूंकते रहे, चलम खींच रहे हैं, चलमा में बिजी हैं, सब काम के लिए दुनिया भर की बात। एक दादाजी इधर बहुत जोर से सो रहे हैं, जगाइए इनको। इधर है, इधर 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 नहीं, कल से हलवा बंद करा देंगे सुबह का। आपको पता नहीं होगा, कथा में सोने वाला व्यक्ति बनता है सांप। कथा में मंदिर में जो लोग आकर के सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले के बगल में जो बैठे हैं वो बनते हैं सपेरा। हाँ। यदि कथा में किसी की झपकी लगे तो बगल वाला भाई साहब थोड़ी सी कोनी मार दे और ये कहे कि तुम तो सांप बने हुए ही भाई हो, लेकिन कम से कम हमें सपेरा तो न बनाओ। है? ऐसी का चना की रोटी खाए गए आए गए सवेरे ही, सवेरे झपकी लगी है। पंचो ऐसो ना करो। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भाई कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। जय हनुमान जी महाराज की जय हो। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी मेरी अलवेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। एक बार टीवी की तरफ भी देखना। हमारे शर्मा जी सब चैनलों को रिकॉर्डिंग देते हैं। ये तो सोच रहे होंगे कि कहाँ जंगल में आ गया हूं मैं, लेकिन जंगल में मंगल होगा। टेलीविजन पर देखना इनकी कलाकारी। अभी 1 मिनट में आप नाव में दिखोगे, नाव में। सवरिया सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी अलवेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार।
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, तू मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठे हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील लगा बैठे हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठे हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब लगा बैठे हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मला। सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जय हो। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई देखती राह नहीं है, जग में तो अल्लाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है, जग में कोई अपना भी नहीं है, जग में कोई अपना भी नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, कर दो बेड़ा पार। सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार।
आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है, हरि बेचारा बरस रहा है, हरि बेचारा बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मजदा सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परले पार, मेरे चल परले पार, सवरिया ले 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 चल परले पार। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा लगता है कि आत्मदेव का पाप ही उनके घर में धुंधुकारी बन करके आ गया। दोनों बच्चों के दोष और गुणों का वर्णन किया गया है। एक दिन की बात, धुंधुकारी अपने पिता के पास आया और मारने की धमकी दी। कहता है जितनी संपत्ति है हमें दे दो, नहीं हड्डी पसली तोड़ करके हाथ में दे दूंगा। धमकी दे करके चला गया। आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे हैं और उस समय महात्मा गोकर्ण आए और पिता को समझाने लगे। कहने लगे, पिताजी ना चेन्द्रस्य सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः। यहाँ चार मुंह वाले ब्रह्मा भी आ जाएं तो उनको भी सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तो कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कथा की असलियत ये है, धुंधुकारी को एक सिर्फ मांस का लोथड़ाई न समझना। धुंधुकारी नाम है अज्ञान का नाम और का। आत्मदेव की गति हुई है, भगवान लेने को आए आत्मदेव को, क्योंकि आत्मदेव ने गोकर्ण का सहारा लिया। धुंधली कुएं में गिरी क्योंकि उसने धुंधुकारी का सहारा लिया। सीधी बात है, अज्ञान के पक्ष में हम रहेंगे तो दुर्गति होगी और विवेक के पक्ष में हम रहेंगे तो हमारा उद्धार, हमारा आत्मकल्याण होगा। पंचो, इस कथा का अर्थ यह निकलता है। घर में 5 वेश्याओं को धुंधुकारी ने ला करके रख लिया। कितनी सुंदर बात कही है, स्त्री नाम नैवत विश्वासो दुष्टा नाम कार्यद्ववाहा। पर नारी का विश्वास न करना चाहिए। सांप और बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पर स्त्री ने जिसको डसा है, 3 लोक 14 भुवन में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जो लोग अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं तो ही कुदृष्टि से किसी नारी को ताड़ित करे, नहीं तो नारी की वह फुंकार है, इसको कोई बचा नहीं सकता। स्त्री नाम नैवत विश्वासो दुष्टा नाम कार्यद्बोधा विश्वासिस ततो मूढ़ा सदुखी पर हुयते। जिन लोगों ने इन पर कामनियों का विश्वास किया है, भगवान व्यास कहते हैं धरती पर उनसे बड़ा और कोई दूसरा मूर्ख नहीं हो सकता, उनसे बड़ा और कोई मोह ग्रसित मूढ़ नहीं हो सकता। 5 दासियों को घर में ला करके रख लिया। जीव का पतन 5 दोषों से ही होता है। ये 5 गढ़ का 5 वेश्याएं क्या हैं? 5 दोष जीवन के, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। आंख से व्यक्ति इतना खतरनाक गड़बड़ देखता है कि उसका पतन हो जाता है। रूप जिव्या से ऐसा चकता है महाराज जिससे उसकी दुर्गति हो जाती है। आंखें थी भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन ऊट पटांग देखता है। जिव्या थी भगवान का प्रसाद लेने के लिए, लेकिन इतना उल्टा पुल्टा चखता है
कैसे हैं वह लोग जो शराब पीते हैं, कैसे हैं वह लोग जो मदरा पीते हैं। अरे भैया, जिन चीज़ों का भोग भगवान को न लगता हो, खबरदार वह हमारे जीवन में चल करके न आनी चाहिए। पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है, पीना तो बहुत है, जिस खानदान का व्यक्ति यदि शराब की बोतल को हाथ में भी पकड़ लेता है, पूर्वज लोग मोटे मोटे आंसुओं के साथ में रोते हैं। ये पाप नहीं है, ये महापाप है। रूप, रस और शब्द, जिह्वा से बहुत लोगों को गालियां देने की आदत होती है, ऐसा बुरा बोलते हैं, ऐसा भदेश बोलते हैं। एक देह का संयम होता है, एक वाणी का संयम होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मीठा वही बोल सकते हैं जो खूब शहद के कटोरे पीते हों। अरे भैया, कड़वा करेला खाने वाले लोग भी बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। जिस वाणी में राग नहीं है, जिस वाणी में द्वेष नहीं है, जिनके यहाँ ईर्षा नहीं है, जो सबको अपना मानते हैं, महाराज जिनको मान लेने की भूख नहीं है, चाहत नहीं है, जो सबको मान देते हैं, उनके मुख से निकली हुई वाणी अपने आप में प्रफुल्लित वाणी होती है और अमृत रस से वह सनी हुई वाणी होती है। इसलिए शब्द के ऊपर ध्यान दें। रूप, रस, शब्द और स्पर्श, छूने में दोष लगता है। बहुत अपराध छूने में होते हैं। अरे भैया, हम किसी को छुएं, ये लगे बहन को छुआ है, भाई को छुआ है, बिटिया को छुआ है, पिता को छुआ है। नहीं तो स्पर्श दोष एक बहुत बड़ा दोष है। इन 5 दोषों से जीव का पतन होता है। ऐसी 5 गणिकाओं को पहले तो न्यों बताओ, पंचों बात आ रही है, समझ में आ रही है? तो खोपरिया नीचे करके मत बैठो, ऐसे बैठो जो हमारी तरह मुँह करके, बिल्कुल न्यों लगे कि कैसे जैसे सर्दी में करेला की पोजीशन हो जाए। सीधे बैठो ना, इतने बूढ़े नहीं हो भैया। कोई शहर का आदमी हो तो कहा भी जाए, अरे गांव का आदमी तो बलिष्ठ होता है, पहलवान होता है। ऐसे बैठिए और नीचे को मुंह करके अच्छा कहीं सोई ले, तो हम स्वन थोड़ी ही देंगे। दद्दू न तुम ऐसे करके बैठी हो, मोत को ये पेंट भाई दादा बहुत सो रहे हो, आयो तब तो सो ही रहे हो तुम। हाँ जी, बारिश हो रहा है, खुरु करके सो रहे। जितन जो सो रहे, हम तो बगल आए बैठे, हम थोड़ी दिख रहे होंगे। हमारी निगाह तुम पे ही है, सोइयो मत। कल ते मैदान में बैठी हो आगे, ठीक है? अब नहीं सोएंगे, अब नहीं सोए, अब तो जग गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। महाराज घर में जितनी संपत्ति थी वो सब